अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब खैरियत से होंगे। तो आज देखते हैं, हमारे पास क्लास 9 क्लास की मैथ है। तो इसका चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि जो हमारे पास ऑर्डर हैं, मैट्रिक्स हैं, उनके हमने क्या फाइंड करने हैं? ऑर्डर्स में फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर्स का पता होना चाहिए, ऑर्डर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। तो ऑर्डर की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है। हमारे पास जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं एक भी मैट्रिक्स के अंदर, वो हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, हमारे पास एक वाली क्वेश्चन है, एक के अंदर मैट्रिक्स हमारे पास है। इसके देखें, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ये हमारे पास रो होते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल होते हैं, ये हमारे पास कॉलम होते हैं। आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो देखें, हम काउंट करते हैं, 1 रो 2 रो, यानी इट्स मीन 2 रो आ गई हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो गया? एक मैट्रिक्स की 2 रो होगी, और 1 और 2 कॉलम्स हो गए, यानी कि 2 बाय 2 इसका क्या आ गया? ऑर्डर आ गया। इट्स मीन 2 रो आ गई और 2 कॉलम आ गए। एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी आ गई रो? 2 रो और 2 कॉलम आ गए। ये ऑर्डर है इसका। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट वाली बी वाली का देखते हैं। बी वाली में देखें, हमारे पास क्या है? 2 1 2 2 के आगे हमारे पास रो आ गई, 1 2 2 के आगे हमारे पास कॉलम आ गए। इसी तरह 2 बाय 2 लिख दिया हमने, ये हमारे पास बी की मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। आगे इसी तरह सी का भी इसी तरह ही है, 1 रो 1 और 2 कॉलम। इट्स मीन 1 बाय 2। आपने हमेशा क्या करना होता है कि आपने हमेशा रो को पहले लिखना होता है, उसके बाद कॉलम को लिखना होता है। आप इसी तरह डी वाली में देखें, हमारे पास देखें 1 2 3 रो आ गई। ठीक हो गया। इसी तरह ही 3 रो आ गई। अब इसी तरह हमने देखना है हमारे पास कॉलम कितने हैं, तो 1 कॉलम है, तो आप लोगों ने क्या लिखना है? 3 बाय 1। इसी तरह ई वाली में देखें, 1 2 3 रो आ गई, 1 2 कॉलम आ गए। क्या हो गया हमारे पास? 3 बाय 2। अब इसी तरह एफ वाली में देखें, हमारे पास क्या है? 1 रो और 1 कॉलम है, तो इट मीन्स ये क्या आ गया? 1 बाय 1 आ गया। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट है, सेकंड लास्ट है, वो जी है। जी के अंदर देखें आप, हमारे पास 1 2 3 1 2 3, इट्स मीन 3 बाय 3। तो 3 बाय 3 यानी 3 कॉलम और 3 रो आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। 3 रो 3 कॉलम आ गया। आपने हमेशा रो को फर्स्ट पे लिखना है और कॉलम को लास्ट पे लिखना है। अब इसी तरह हमारे पास लास्ट है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट हमारे पास है, वो उसमें क्या? एच है हमारे पास। तो एच में देखें, हमारे पास क्या है? 1 2 रो आ गई, 1 2 3 कॉलम आ गए, तो इट्स मीन 2 बाय 3। इसका क्या मतलब हुआ? 2 हमारे पास रो है और 3 हमारे पास क्या है? कॉलम है। तो ये हमारे पास था पहला क्वेश्चन। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब।